यमुना मैया की नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। देवभूमि उत्तराखंड स्थित चार धाम की यात्रा का सबसे पहला दर्शन यमुनोत्री धाम के दर्शनों को माना जाता है। मां यमुना की पवित्र तीर्थस्थली यह यमुनोत्री धाम यमुना नदी के उद्गम स्थान पर स्थित है, जो कि गढ़वाल हिमालय के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा का सनातन हिंदू धर्म में बड़ा ही आध्यात्मिक महत्व है और यह तीर्थ यात्रा अत्यंत ही पूजनीय मानी जाती है। परंतु हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि आखिरकार चार धामों की यात्रा में सबसे पहले यमुनोत्री धाम की यात्रा क्यों की जाती है। चार धाम की इस यात्रा में यमुनोत्री धाम के प्रथम दर्शन के पीछे कई सारे कारण और धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ कई कथाएं भी प्रचलित हैं। वास्तव में चार धामों की यह तीर्थ यात्रा एक पवित्र परिक्रमा है, जो कि उत्तराखंड के सबसे पश्चिम में स्थित यमुनोत्री धाम से होते हुए गंगोत्री धाम और तत्पश्चात बाबा केदारनाथ जी के दर्शनों के बाद श्री बद्रीनाथ धाम दर्शन के साथ ही पूर्ण मानी जाती है। चूँकि पश्चिम से पूरब की ओर चलने का अपना एक धार्मिक महत्व है, इसलिए यह धार्मिक यात्रा यमुनोत्री धाम के दर्शनों के साथ शुरू होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्तराखंड स्थित इन चार धामों की यात्रा करने वाला व्यक्ति जीवन मरण के बंधन चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस यात्रा के प्रथम दर्शन यमुनोत्री धाम की बात करें तो विभिन्न धार्मिक मान्यताओं और सनातनी कथाओं के अनुसार मां यमुना और यमदेव सूर्यदेव की संतानें मानी जाती हैं। अति प्राचीन समय में जब मां यमुना नदी के रूप में धरती पर बहने लगी तो भाई यमदेव को यमलोक दिया गया। कहा जाता है कि मां यमुना ने भाई दूज के त्योहार पर अपने भाई यमदेव के लिए व्रत रखा, जिससे यमदेव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने मां यमुना को यह वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति यमुना नदी के पवित्र जल में स्नान करेगा वह कभी भी यमलोक का रास्ता नहीं देखेगा। एक अन्य कथा के अनुसार बहुत समय पहले यहाँ महर्षि असित का आश्रम था और वे प्रतिदिन स्नान करने के लिए सुदूर गंगा जी तक की यात्रा किया करते थे। वृद्धावस्था में उनके लिए यह यात्रा जब दुर्गम हो गई तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां गंगा ने अपना एक छोटा सा झरना महर्षि के आश्रम के समीप प्रकट कर दिया। मां गंगा यमुना नदी के बगल में झरने के स्वरूप में एक धारा के रूप में बहने लगी, जिससे कि महर्षि असित को अपने धार्मिक अनुष्ठानों को जारी रखने में मदद मिल गई। अगर इन दोनों ही कथाओं को समग्र रूप में देखा जाए तो यह ज्ञात होता है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमुनोत्री धाम के दर्शन और यमुना नदी में स्नान मात्र कर लेने से ही व्यक्ति इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बात अगर वास्तुकला की करें तो यमुनोत्री मंदिर का निर्माण नागर शैली की है। यह मंदिर टिहरी नरेश सुदर्शन शाह द्वारा 1839 में बनवाया गया था। बाद में प्राकृतिक कारणों से मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद जयपुर की महारानी गुलरिया ने 19वीं सदी में पुनः इस मंदिर का निर्माण कराया था। यमुना नदी का वास्तविक स्रोत जमी हुई बर्फ का एक झील और हिमनद है, जो कि समुद्र तल से 4400 मीटर की ऊंचाई पर कालीन पर्वत पर स्थित है। मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पवित्र दिन पर खुलते हैं, जबकि दीपावली के दूसरे दिन मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मां यमुना के साथ साथ मां गंगा की मूर्ति भी सुशोभित है तथा यहाँ मां यमुना के साथ साथ मां गंगा दोनों की ही पूजा का अपना विधान है। यमुनोत्री धाम के मुख्य आकर्षणों में से एक यहाँ के तप्त कुंडों का भी अपना एक विशेष महत्व है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु भगवती यमुना की पूजा करने के पहले यहाँ स्थित गौरी कुंड के तप्त जल में स्नान करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जो भी भक्त इस तप्त कुंड में स्नान करता है उसके सभी तरह के चर्म रोग स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। यहाँ स्नान करने के पश्चात भक्त नवीन वस्त्रों को धारण करके मां यमुना के उद्गम स्थान के समीप बैठकर संकल्प, पूजा, ध्यान आदि करके मां यमुना से अपने सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। मां यमुना के इस उद्गम स्थान से ठीक बगल में ही सूर्य कुंड स्थित है। प्रसिद्ध सूर्य कुंड के विषय में यह मान्यता प्रचलित है कि बेटी यमुना को आशीर्वाद देने के लिए भगवान सूर्य यहाँ गर्म जलधारा के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे। इस यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालु अपने अपने घरों से चावल लाकर यहाँ कपड़ों में बांधकर कुछ समय तक इसी कुंड में छोड़ देते हैं।
कुछ ही समय में कपड़े में बंधा हुआ यह चावल पककर तैयार हो जाता है। श्रद्धालु इस पके हुए चावल को प्रसाद स्वरूप अपने पास रख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्रसाद में यमुना देवी की कृपा स्वयं समाहित होती है। तत्पश्चात यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु बड़े ही सच्चे भाव से मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थित मां यमुना और मां गंगा के दर्शन कर अत्यंत ही आध्यात्मिक शांति महसूस करते हैं। व्यक्तिगत अनुभव की बात करें तो हमें यह यात्रा अत्यंत ही प्राकृतिक और आध्यात्मिक सुख देने वाली लगी। इस यात्रा के दौरान मौसम के बिगड़ने का डर जरूर साथ रहा, परंतु यहाँ आने के बाद यहाँ की धार्मिक शांति और प्राकृतिक सुंदरता के बीच मौसम बिगड़ने का यह डर कब शून्य हो गया पता ही नहीं चला। मैंने स्वयं यमुनोत्री धाम के सुखद दर्शनों के बाद मां यमुना और अपने आराध्य देव महादेव को इस सुखद एहसास के लिए अंतर्मन से सजल नेत्रों के साथ धन्यवाद दिया। यमुनोत्री धाम के दर्शनों के लिए मुख्य रूप से 2 मार्ग प्रचलित हैं। पहला मार्ग ऋषिकेश से चंबा होकर धरासू होते हुए बरकोट से जानकी चट्टी तक का है, जबकि दूसरा मार्ग हरिद्वार से देहरादून, मसूरी, यमुना ब्रिज, नौगांव, बड़कोट, स्यान चट्टी, हनुमान चट्टी, फूल चट्टी से होकर जानकी चट्टी तक का है। जानकी चट्टी से आगे की यात्रा आप पैदल या डंडी आदि की सहायता लेकर कर सकते हैं। तो भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और आप इस धार्मिक यात्रा पर कब आ रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मां यमुना आपकी मंगल कामनाओं को पूरी करें। उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा का पहला भाग यहाँ समाप्त होता है। इसके अगले भाग में हम आपको मां गंगा के गंगोत्री धाम के सुखद दर्शनों के आनंद का भागी बनाएंगे। हर हर महादेव।